नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम ईओ और आरओ के लिए राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल की शानदार धमाकेदार रामबाण क्लास लेकर आ चुके हैं। तो सभी के सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं शुरू। तो पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि राजस्थान का एकमात्र हत्याकांड जिसकी चर्चा ब्रिटिश संसद में हुई थी, वो कौन सा हत्याकांड है? कुंदन हत्याकांड, मानगढ़ हत्याकांड, नीमूचाणा हत्याकांड या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से जल्दी आंसर करो कमेंट बॉक्स में। चलिए, आंसर क्या हो जाएगा? कुंदन हत्याकांड। ऑप्शन नंबर ए, कुंदन हत्याकांड। कब हुआ कुंदन हत्याकांड? ये हुआ था 25 अप्रैल 1935 को हुआ था। 25 अप्रैल 1935 सीकर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सीकर में हुआ था। किसके कहने पे? धापी देवी के कहने पर किसानों ने लगान देने से मना कर दिया था। तो कैप्टन वेब ने, कौन? कैप्टन वेब ने किसानों पर फायरिंग करवा दी, जिसमें 4 किसान शहीद हुए। कितने? 4 किसान शहीद हो गए। कौन कौन? चेतराम, टीकूराम, तुलसाराम और आसाराम, ये चारों शहीद हो गए थे। ठीक है, एक यहाँ से प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है, लिख लेना कहीं पर भी कि 26 मई 1935 को सीकर दिवस मनाया गया था। सीकर दिवस मनाया गया इसी याद में। कुंदन हत्याकांड के लिए 26 मई 1935 को सीकर दिवस भी मनाया गया था। याद रखना, 26 मई 1935 ये डेट। निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? हंस संप्रदाय के नाम से कौन सा संप्रदाय जाना जाता है? गौड़ीय संप्रदाय? अरे नहीं रे, गौड़ीय संप्रदाय जिसकी आधारशिला रखी चैतन्य महाप्रभु ने इसकी आधारशिला रखी थी। इसकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है गौड़ीय संप्रदाय की? गोविंद देव जी मंदिर। कहाँ पर है गोविंद देव जी मंदिर? जयपुर में है। तो ये तो अपना आंसर नहीं होगा। अगला है कि निम्बार्क संप्रदाय। बिल्कुल, किस बच्चे का आंसर आ रहा है? निम्बार्क संप्रदाय बिल्कुल सही आ रहा है। वेरी गुड। हाँ जी, निम्बार्क संप्रदाय, जिसका अन्य नाम क्या है? हंस संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और एक है सनकादि संप्रदाय। ये दोनों भी इसके अन्य नाम है, कुमार और सनकादि संप्रदाय। ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, जिसकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है? सलेमाबाद और किशनगढ़ और अजमेर। किशनगढ़ और अजमेर। ठीक है, चलिए, रामानंदी संप्रदाय जिसकी प्रमुख पीठ है श्री गलता जी। जयपुर में जिसकी प्रमुख पीठ है वो है रामानंदी संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय की भी बात कर लेते हैं। वल्लभ संप्रदाय, तो इसकी प्रमुख पीठ हो जाएगी नाथद्वारा राजसमंद में प्रमुख पीठ हो जाएगी। आर्य समाज का वैदिक यंत्रालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो आर्य समाज का वैदिक यंत्रालय ये स्थापित किया गया था अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में। ये रहा ऑप्शन नंबर ए, अजमेर। हाँ, एक प्रश्न जो भी ये आरपीएससी में प्रश्न आया था कि छापा खाना, क्या नाम था इसका? छापा खाना वैदिक यंत्रालय, जिसकी स्थापना किसने की? 1880 में की। किसने की? दयानंद सरस्वती ने की थी। अरे, दयानंद सरस्वती से याद आया, इन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में आर्य समाज की भी स्थापना की इन्होंने। और 80 में छापाखाना यंत्रालय की मुंशी समर्थ दास द्वारा अजमेर में। 1889 में प्रारंभ समाचार पत्र का क्या नाम था? राजस्थान केसरी? अरे नहीं गुरुजी, राजस्थान केसरी तो विजय सिंह पथिक होगा ना। राजस्थान केसरी आ गया तो विजय सिंह पथिक करके आ जाना भाई। विजय सिंह पथिक कब प्रारंभ किया? इन्होंने अजमेर से ही प्रारंभ किया था। विजय सिंह पथिक ने अजमेर से ही प्रारंभ किया था 1921 में। कब? 1921 में। तो ये तो अपना नहीं होगा राजस्थान केसरी। फिर राजस्थान समाचार, बिल्कुल राजस्थान समाचार, तो ये हो जाएगा अपना आंसर राजस्थान समाचार, मुंशी समर्थ दास द्वारा 1889 अजमेर में। गोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये कौन सी भाषा हो गई? राजस्थानी? नहीं, राजस्थानी नहीं है। ढूंढारी? ये भी नहीं है।
तो संस्कृत में ब्राह्मी लिपि में। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में ये लिखा गया है गोसुंडी का शिलालेख। अरे गोसुंडी का शिलालेख ये कहाँ पर मिला है? चित्तौड़गढ़ में मिला है रे भाइयों, चित्तौड़गढ़ में मेरे भाइयों बहनों, चित्तौड़गढ़ में ये शिलालेख प्राप्त हुआ है। इसे सबसे पहले किसने पढ़ा? सबसे पहले इससे पढ़ा था डी आर भंडारकर ने। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने इसे सबसे पहले पढ़ा था। सबसे पहले डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने पढ़ा। वैष्णव संप्रदाय से ये संबंधित है। किस संप्रदाय से संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय से ये संबंधित है। चलिए, राजस्थान में सिर्फ सफ़ेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध स्थान है। सफ़ेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध स्थान बताइए। तो सफ़ेद सीमेंट के लिए हो जाएगा नागौर। नागौर में कहाँ पर? नागौर में गोटन नागौर। हाँ, यहाँ पर सफ़ेद सीमेंट का कारखाना जिसकी स्थापना हुई थी 1984 में। 1984 में गोटन में सफ़ेद सीमेंट कारखाने की स्थापना हुई थी। और जोधपुर में भी एक सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है जिसकी स्थापना हुई थी 1888 में, खारिया खंगार। कहाँ पर है? खारिया खंगार, ठीक है, खारिया खंगार। बाड़मेर किस छपाई कला के लिए प्रसिद्ध है? बाड़मेर, अरे ये तो मैंने 2-3 दिन पहले वाली क्लास में पढ़ाया है भाई। 2-3 दिन पहले वाली क्लास में ये मैंने पढ़ाया है कि बाड़मेर की कौन सी है, जयपुर की कौन सी है, पाली की कौन सी है, जोधपुर की कौन सी है। चलो एक बार, कोई नहीं, अगर आपने वो क्लास देखी है तो बताओ आंसर इसका। देखिए, अजरक प्रिंट बाड़मेर की, अजरक प्रिंट बाड़मेर की, और मलिर ये भी बाड़मेर की हो जाएगी। ये दोनों बाड़मेर की है। चलिए ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ए। लेकिन पिछले ऑप्शन पढ़ने भी जरूरी है। दाबू आजम, दाबू, अरे दाबू कहाँ की है? दाबू प्रिंट है अकोला की। कहाँ की? अकोला चित्तौड़गढ़ की। अकोला चित्तौड़ की है दाबू। और आजम कहाँ की है? आजम और जाजम, आजम जाजम ये भी चित्तौड़गढ़ की है। आजम और जाजम ये भी चित्तौड़गढ़ की है। अगर यहाँ आता कि चित्तौड़गढ़ की छपाई कला तो दाबू और आजम हो जाता, तो ये गलत हो गया। बगरू कहाँ की है? बगरू जयपुर की है। मेंढ कहाँ की है? सवाई माधोपुर की है। मेंढ सवाई माधोपुर की है। और अजरक मैंने बता दिया बाड़मेर की है, और आजम चित्तौड़गढ़ की। चलो इसके अलावा बता देता हूँ बंदेज। एक आता है बंदेज छपाई, जो कहाँ की? जयपुर की। पाव रजई ये कहाँ की? ये भी जयपुर की। लहरिया ये कहाँ की? ये भी जयपुर की, और जयपुर के साथ साथ लहरिया पाली की भी है। फिर आता है चुनरी। कौन सी? चुंदरी या कट्ठे की? जोधपुर की। कहाँ की? जोधपुर की। बाकी मैंने आपको बता दिया है इन सब में, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस जिले में बाण माता का मेला बढ़ता है? बाण माता का मेला बढ़ता है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। ये रहा ऑप्शन नंबर डी, चित्तौड़गढ़। करेक्ट क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। बाबा का भागड़ा और प्यारी नामक द्वीप किस झील पर स्थित है? ये किस झील पर स्थित है? ये है भाई जयसमंद पर। जयसमंद झील है, उदयपुर में है भाई। कहाँ पर है? उदयपुर में। उदयपुर। इसका अन्य नाम क्या है? डेबर झील भी कह सकते हैं इसको। डेबर झील, इसका अन्य नाम डेबर झील। निर्माण किसने करवाया भाई? तो निर्माण करवाया था 1685 में महाराणा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था गोमती नदी पर बांध निर्माण के समय। जब गोमती नदी पर बांध का निर्माण हो रहा था उस दौरान इस झील का निर्माण करवाया था जयसिंह ने। उरेडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? उरेडा सम्मेलन का उद्देश्य था मराठा के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। उरेडा सम्मेलन जिसका आयोजन किया गया था उरेडा भीलवाड़ा में इसका आयोजन किया गया था 1734 में। कब? 1734 में। जिसके अध्यक्ष थे वो थे संग्राम सिंह द्वितीय इसके अध्यक्ष थे संग्राम सिंह द्वितीय। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किस दूत को सबसे पहले भेजा था? अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 5 शिष्टमंडल भेजे। कितने?
5 शिष्टमंडल, 5 शिष्टमंडल भेजे थे महाराणा प्रताप के पास, जिसमें सबसे पहले भेजा था जलाल खान को। सबसे पहले यहाँ हमें पूछ रहा है तो जलाल खान हो जाएगा। जलाल खान के बाद में भेजा था मान सिंह को, दूसरे नंबर पर भेजा मान सिंह को, तीसरे नंबर पर भेजा भगवंत दास को, भगवंत दास को, और चौथे नंबर पर भेजा टोडरमल को, चौथे नंबर पर भेजा टोडरमल को। ठीक है, सॉरी 4 शिष्टमंडल भेजे थे। कितने? 4, सॉरी गलती हो गई हो तो माफ करना, 4 हो जाएंगे यहाँ पर, 4। जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तक किसने लिखी? गुंडाराज, गुंडाराज लिखी सागरमल गोपा ने। किसने? सागरमल गोपा ने। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया गया था भाई 18 अप्रैल 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। चंदनी चेरी मेला, चंदनी चेरी मेला फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है चंदनी चेरी मेला? ये मनाया जाता है देशनोक बीकानेर में। कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? दानचंद चोपड़ा, इनकी हवेली कहाँ पर है? सुजानगढ़ में है। सुजानगढ़ कहाँ पर है? चूरू में है भाई, चूरू में, सुजानगढ़ चूरू। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान, आरपीएससी की दृष्टि से भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ हो जाएगा? कहाँ करूँ? उदयपुर पर लगा दूँ? उदयपुर को लॉक किया जाए? कि बिल्कुल लॉक कर दो। ये कर दिया मैंने उदयपुर को लॉक। तो आपका उत्तर सही है। ठीक है, उदयपुर में 1952 में किसके द्वारा? देवीलाल सामर के द्वारा 1952 उदयपुर में। कोटा बैराज बांध का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया? कोटा बैराज का जो निर्माण का उद्देश्य था वो था सिंचाई। क्या था? सिंचाई। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे। प्रथम न्यायाधीश की बात करूं तो वो थे श्री कमलकांत वर्मा। और एक है कि सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले न्यायाधीश या सबसे लंबा कार्यकाल कह सकते हैं तो वो है कैलाशनाथ, कैलाशनाथ वांचू। कैलाशनाथ वांचू है जो कि सबसे लंबे कार्यकाल उच्च न्यायालय के। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? गिरवा। अरे गिरवा, गिरवा कहते हैं उदयपुर के तस्तरी नुमा आकृति वाले पहाड़ों को, तो गिरवा हो जाएंगे उदयपुर में। मगरा, मगरा भी उदयपुर में हो जाएंगे। भाकर, भाकर हो जाएंगे सिरोही में। भाकर कहाँ हो जाएंगे? सिरोही में। ठीक है, और हाड़ौती का पठार है जो कि राजस्थान के कौन से भाग में? राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति थी। ये समिति थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर। राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग मालवा के पठार का भाग है? मालवा के पठार का भाग है वो है हाड़ौती का पठार, जो अभी अभी मैंने बताया कि राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग होगा। इसमें राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग होगा। ठीक है, चलिए। विश्व में पन्ने की सबसे बड़ी मंडी, पन्ने की सबसे बड़ी मंडी है जो कि है अपने जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई? 1938 में ये की गई थी मुंशी त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा, मुंशी त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब करके जाना, सब्सक्राइब करके ही आपको आज सोना है। ठीक है, सब्सक्राइब तो करना ही करना है। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। कल रात ठीक
9 बजे मिलते हैं फिर।